सिरप की तस्करी मामले का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। और इससे पहले भी देखिए उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कफ सिरप को लेकर मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पर ईडी का शिकंजा हालांकि कसा जा रहा है। आपको बता दें, आरोपी शुभम के 2 मकानों पर ईडी ने नोटिस भी चस्पा किया है। तो कफ सिरप की तस्करी मामले में अब ताबड़तोड़ एक्शन होते हुए नजर आ रहा है। बीते दिन भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से कफ सिरप मामले में एक्शन हो रहा था। और इससे पहले भोपाल से पूरा सिलसिला शुरू होता है, जहां पर बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जाता है। 100 करोड़ की जो खेप थी वो भी पकड़ी गई थी। और उसी के बाद से ईडीओ हो, एटीएस हो, तमाम जो टीमें हैं वो यूपी में अलग अलग जगह जाकर छापेमारी को अंजाम दे रही हैं। तो ऐसे में जो मास्टरमाइंड है उसके ऊपर अब ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें अब दर्ज किया जाएगा और उसके बाद में मनी ट्रेल को भी देखा जाएगा कि किस तरीके से जो पैसा इन सिरप के द्वारा कमाया गया है उसको किस तरफ लगाया गया है। और ये पूरा मामला अवैध तरीके से सप्लाई का है और न केवल भारत बल्कि इंटरनेशनली भी शुभम जायसवाल जो मास्टरमाइंड है उसके द्वारा अलग अलग जगह पर इस कफ सिरप की खेप को सप्लाई किया जा रहा था। कप सिरप सिंडिकेट को लेकर अब सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर रही है और इसी मामले में बुधवार को ईडी ने इस सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल के घर पर छापेमारी की है। फिलहाल देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सिगरा स्थित बादशाह बाग कॉलोनी के उस मकान पे है जो शुभम जायसवाल का बताया जा रहा है। करोड़ों की लागत से इस मकान को तैयार किया गया था। इसी में शुभम जायसवाल का परिवार रहता है और यहीं पर ईडी की ओर से छापेमारी हुई है। ईडी ने बाकायदे परिवार के सदस्यों को एक नोटिस भी जारी किया है और न सिर्फ इस घर पर बल्कि शुभम जायसवाल का जो पैतृक आवास जो प्रहलाद घाट पर है वहां पर भी ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। वहां पर बाकायदे नोटिस भी चस्पा किया गया है। तो आप ये समझिए कि ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार अब कसता जा रहा है। ईडी दो तरह से जांच कर रही है। एक तो इस पूरे सिंडिकेट की जो वित्तीय लेन देन की गई है उसकी जांच कर रही है और दूसरी जो टीम है वो जो इस सिंडिकेट को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे थे उनकी धरपकड़ के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सफेद पोस्ट लोग हैं जो इस सिंडिकेट में शामिल लोगों को शरण दे रहे थे। फिलहाल ईडी की ओर से अब सभी जो लोग हैं जो इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कि ये शुभम जायसवाल का घर है। 1 साल पहले ही उसने इस घर को बनवाया था और अभी भी देखिए परिवार के जो सदस्य हैं वो इस घर के अंदर मौजूद है। हालांकि शुभम जायसवाल के जो पिता हैं भोला जायसवाल उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो दूसरे सदस्य हैं अमित सिंह टाटा के अलावा आलोक सिंह जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही बताया जा रहा है, जो इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो फिलहाल ईडी ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की ओर से छापेमारी की गई है और शुभम जायसवाल से जुड़े जो तमाम जो दस्तावेज हैं, इस कप सिरप सिंडिकेट से जुड़े जो तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। शुभम जायसवाल के परिवार को यह कहा गया है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल के साथ वो ईडी के कार्यालय में उपस्थित हो। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स ऑफ नवभारत। इस बीच इस कप सिरप सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल लगातार फरार है। पुलिस ने अब इसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। तो शुभम के पिता भोला प्रसाद को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। भोला प्रसाद भी भागने की फिराक में था। इन लोगों की तरफ से पूरे परिवार के लिए थाईलैंड की टिकट भी बुक कराई गई थी। डॉन मुआंग एयरपोर्ट की टिकट कराई गई थी ताकि वहां पहुंच सके ये लोग, लेकिन उससे पहले भोला प्रसाद को तो पुलिस की तरफ से पकड़ लिया गया। इसी के साथ में भोला प्रसाद ने कई सारे जो राज है वो भी उगले हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड में एक बड़ा गोदाम था जिसके जरिए यहाँ पर जो सप्लाई थी वो की जा रही थी। वित्तीय लेन देन की भी जानकारी यहाँ पर भोला प्रसाद के द्वारा दी गई है। तो देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि जो पूरा कप सिरप का सिंडिकेट चल रहा है ये आखिर क्या है। प्रतिबंधित कप सिरप कांड 2000 करोड़ रुपए का है, जिसका जो मास्टरमाइंड है वो शुभम जायसवाल है। केवल कागजों पर कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री बताई गई। पूर्वांचल के थोक दुकानदारों के नाम पर कागजों में बिक्री कराई जाती थी। बड़े स्तर पर कप सिरप के काले कारोबार में हर दुकानदार को हिस्सा बनाने की कोशिश भी यहाँ पर की गई थी। तो फर्जी खरीद फरोख्त में रांची का शैली ट्रेडर्स नंबर 1 है। कागजों पर बेचे गए कप सिरप को इंटरनेशनल मार्केट में कई गुना दाम पर बेचा जाता था। आप सोचिए, न केवल भारत के कई राज्य बल्कि बांग्लादेश की भी कई सारी जगह है यहाँ पर इनके निशाने पर थी। बांग्लादेश तक इस कप सिरप की तस्करी होती थी। नशे के लिए कप सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा था। बांग्लादेश तक कप सिरप की तस्करी होती थी। साथ ही 26 कंपनियों के एड्रेस पर दूसरी दुकानें मिली और अब तक इस मामले में 40 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। मास्टरमाइंड शुभम का खास अमित सिंह पहली गिरफ्तारी माना गया। उसके बाद सोनभद्र पुलिस कोलकाता एयरपोर्ट से मास्टरमाइंड शुभम के पिता
भोला प्रसाद को अब तक गिरफ्तार करके ला चुकी है। जबकि मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल अभी तक फरार चल रहा है। शुभम के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं शुभम जायसवाल की संपत्तियों पर ईडी का शिकंजा भी कसा गया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.